Hi Martial Arts, I awaken Lotia Martial System। अध्याय 36, अध्याय 35, जियांग ये की ताकत। 960 किलोग्राम। दाढ़ी वाले शिक्षक ने आश्चर्य से जियांग ये की ओर देखा। गति भी 19 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो गई है, जो साधना तकनीक के लगभग पूर्णता स्तर तक पहुंच गई है। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्शन का मानक 1000 किलोग्राम और 20 मीटर प्रति सेकंड है। बेशक यह नियमित कक्षा के छात्रों के लिए है। उन्नत वर्ग के लिए 1500 किलोग्राम 25 मीटर प्रति सेकंड की गति साधना तकनीक में पूर्णता का मानक है, क्योंकि उन्नत वर्ग के छात्रों का शरीर बेहतर होता है। हालांकि कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं नियमित कक्षा मानकों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। जियांग ये का डेटा पहले से ही इस मानक के करीब पहुंच चुका है। क्या सत्र के अंत में हुए मूल्यांकन में उसका वजन 600 किलोग्राम से थोड़ा अधिक नहीं था? इतनी जल्दी सुधार कैसे हुआ? उसने यह कैसे किया? कक्षा में सिसकियों की आवाज गूंज उठी और सभी छात्र सदमे में थे। वेन युएहुई भी हैरान था। उसने अनुमान लगाया था कि उनके बीच का अंतर बढ़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। केवल जियांग ये को ही पता था कि हालिया परीक्षण में उसने अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया था। अगर मैं गेल स्टेप का इस्तेमाल करूं तो मेरी गति 35 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो सकती है, जियांग ये ने मन ही मन सोचा। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो यह बहुत ही संदिग्ध हो जाएगा। हर कोई समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। मूल्यांकन जारी रहा। 30 मिनट बाद मार्शल आर्ट मूल्यांकन का तीसरा चरण, वास्तविक युद्ध मूल्यांकन, शुरू हुआ। इस मूल्यांकन के लिए भी जियांग ये पर बिल्कुल भी दबाव नहीं था। दाढ़ी वाले शिक्षक ने कॉलेज परीक्षा मानक का पालन किया, जिसमें साधना तकनीक की महान सफलता की शक्ति का उपयोग करते हुए सभी के साथ अखाड़े में मुकाबले आयोजित किए जाते हैं। जब जियांग ये की मंच पर आने की बारी आई, इस बार उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और तुरंत 8 गर्जना ध्वनि मुक्का का प्रयोग किया। वह यह भी देखना चाहता था कि क्या वह इस पीले स्तर की मध्यस्तरीय कला तकनीक का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है। बूम! जियांग ये की आभा बिजली की तरह थी। उसका शरीर पलक झपकते ही गुजर गया। उसकी मुट्ठी की हवा अविश्वसनीय रूप से भयंकर गति से बहती हुई आगे बढ़ी। अचानक बिजली कड़कने जैसी आवाज सुनाई दी। टकराना! दाढ़ी वाले शिक्षक ने मुक्के से उस पर जोरदार प्रहार किया। हम्मा! यह शक्ति! दाढ़ी वाले आदमी की आंखों में हैरानी झलक रही थी। यह 1000 किलोग्राम से भी अधिक है। सामान्य तौर पर वास्तविक युद्ध में ऐसा अक्सर नहीं होता है कि कोई व्यक्ति परीक्षणों के दौरान प्राप्त उच्चतम स्तर का प्रदर्शन कर सके। आखिरकार परीक्षणों के लिए तत्परता और तैयारी की आवश्यकता होती है, जबकि वास्तविक युद्ध परीक्षणों में तत्काल क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। युद्ध में परीक्षा स्तर से आगे निकलना बहुत ही दुर्लभ। बुरा नहीं बच्चे, दाढ़ी वाले शिक्षक ने अचानक मुस्कुराते हुए जोर से कहा, मुझे हराने की कोशिश करो। यह कहते ही उसकी मुक्केबाजी की तकनीक अचानक भयंकर हो गई। बूम! दाढ़ी वाले आदमी ने एक के बाद एक कई मुक्के मारे। हर मुक्का जियांग ये के पिछले स्तर के बराबर था। जैसे एक के बाद एक पहाड़ जियांग ये की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हों, अंतहीन रूप से। जियांग ये को तुरंत बहुत दबाव महसूस हुआ। सौभाग्यवश उसकी 8 गर्जना ध्वनि वाली मुट्ठी प्रवेश के करीब थी। मुट्ठी की धार शक्तिशाली और बेजोड़ थी, जो बल बनाम बल की स्थिति में लचीलापन बनाए रखती थी। 3 मिनट बाद डिंग! घंटी बजते ही दाढ़ी वाले शिक्षक और जियांग ये ने एक साथ लड़ना बंद कर दिया। 3 मिनट का समय कॉम्बैट स्कोर का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त था। जियांग ये दाढ़ी वाले व्यक्ति के खिलाफ 3 मिनट तक बिना हारे डटे रहने वाला पहला छात्र भी था। तुम्हारा अष्टम ध्वनि मुक्का लगभग शुरुआती स्तर का है ना? दाढ़ी वाले व्यक्ति ने जियांग ये की ओर देखा। उसने इस उच्च स्तरीय कला तकनीक को पहचान लिया। जियांग ये ने सिर हिलाते हुए कहा, बस थोड़ी सी कमी है। दाढ़ी वाले शिक्षक ने यह सुना और दिल से प्रशंसा करते हुए कहा, 1 महीने में ही लगभग प्रवेश स्तर तक पहुंच गए। आप वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। यह एक पीले स्तर की मध्य स्तरीय कला तकनीक है, जिसकी साधना काफी कठिन है। इतनी तीव्र समझ, इतनी तीव्र युद्ध क्षमता किसी सामान्य कक्षा के छात्र की तरह बिल्कुल नहीं। शिक्षक बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, जियांग ये ने विनम्रता से कहा। लगे रहो, उम्मीद है जल्द ही आपको एडवांस क्लास में देखने का मौका मिलेगा। दाढ़ी वाले शिक्षक मुस्कुराए। जियांग ये ने अपने हाथों को जोड़कर मंच से बाहर जाने के लिए मुड़ गए। पूरी कक्षा उन्हें प्रशंसा और आदर की दृष्टि से देख रही थी। यहां तक कि उनके मित्र वेन युएहुई की निगाहें भी सम्मान से भर गईं। जब अंतर काफी बड़ा होता है तो ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, बल्कि केवल शुद्ध आश्चर्य की भावना पैदा होती है। कुछ ही देर में तीनों परीक्षाओं का कुल स्कोर सामने आ गया। प्रथम स्थान जियांग ये 340 अंक। दूसरा स्थान ली झिचाओ 310 अंक। तीसरा स्थान जू सिसी। जियांग ये ने निस्संदेह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हालांकि अभी वर्चुअल स्टार स्काई का मूल्यांकन बाकी है, लेकिन कक्षा 9 में कोई भी उसकी युद्ध क्षमता को पार नहीं कर सकता। लेकिन जियांग ये का ध्यान 9वीं कक्षा पर नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर ग्रेड ठीक है। मैं प्रगति कर रहा हूं और उन्नत कक्षा के लोग भी प्रगति कर रहे हैं, जियांग ये ने मन ही मन सोचा। पता नहीं उन्होंने 2 महीनों में कितनी प्रगति की होगी। कुछ ही देर बाद कक्षा 9 के छात्र कक्षा से बाहर निकले और वर्चुअल स्टार स्काई मूल्यांकन के लिए तैयार होकर गोलाकार इमारत की ओर चल पड़े। गोलाकार इमारत।
हॉल की 3 विशाल डिस्प्ले स्क्रीन पर तीनों ग्रेड की रैंकिंग वास्तविक समय में दिखाई जा रही थी। जियांग ये अब सीनियर ईयर में है। उसने सीनियर ग्रेड की डिस्प्ले स्क्रीन की ओर देखा। प्रथम स्थान झाओ किंगली 750 अंक। द्वितीय स्थान लिन मियाओ मियाओ 695 अंक। तीसरा स्थान वांग जियांग 670 अंक। झाओ किंगली 750 अंक। जियांग ये मन ही मन हैरान रह गया। सत्र के अंत में हुए मूल्यांकन में उसके 710 अंक थे। उसने गर्मियों की छुट्टियों में 40 अंक बढ़ा लिए। सिर्फ 40 अंकों को मत देखो। जितना अधिक स्कोर होगा उसमें सुधार करना उतना ही कठिन होगा। 90 अंकों से 100 अंकों तक सुधार करना 0 अंकों से 10 अंकों तक सुधार करने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। झाओ किंगली के 700 से अधिक अंक हैं। इस तरह की सुधार दर वास्तव में भयावह है। प्रति माह 1 लाख युआन खर्च करना वास्तव में बहुत अच्छा मूल्य है, जियांग ये ने मन ही मन सोचा। झाओ किंगली के अलावा लिन मियाओ मियाओ और वांग जियांग दोनों ने महत्वपूर्ण सुधार दिखाया। उसने कक्षा के 100वें स्थान की ओर देखा। 100वां स्थान 450 अंक। जियांग ये ने हल्के से सिर हिलाया। इस आकलन के साथ वह शायद इस श्रेणी के शीर्ष 100 में शामिल हो जाए। आधे घंटे बाद अंत में कक्षा 9 के छात्रों के मूल्यांकन का समय आ गया था। सिस्टम रैंकिंग भी समूह आधारित थी, जिसमें प्रति समूह 5 लोग शामिल थे। वर्चुअल स्टारी स्काई में प्रवेश करने के बाद जियांग ये के समूह ने आधिकारिक तौर पर शैडो रेस का शिकार करने की चुनौती शुरू कर दी। फिर जियांग ये की वर्तमान क्षमता के साथ वह आसानी से तीसरे स्तर पर पहुंच गया। 5 शैडो रेस शिशु रूपों का सामना करना पड़ा। पिछली बार भी वह इसी स्तर पर हार गया था। लेकिन अब जियांग ये की ताकत में काफी सुधार हुआ है। 8 गर्जना ध्वनि मुट्ठी का अभ्यास करने के बाद वह छाया जाति को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। मरना। जियांग ये ने लगातार मुक्के मारे, मानो बारिश की बूंदों की तरह फूट रहे हों। मंद गड़गड़ाहट की आवाजों के साथ एक छाया जाति उसके द्वारा पूरी तरह से चकनाचूर कर दी गई। भाई जियांग बहुत ताकतवर हैं। बहुत अद्भुत। शैडो रेस को घेरते समय चारों साथी कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन जियांग ये की अद्वितीय शक्ति को देखकर उनका खून खौल उठा। 1 सिर, 2 सिर, 3 सिर। जल्द ही जियांग ये ने तीसरे स्तर में शैडो रेस के सभी 5 प्रमुखों का सफाया कर दिया। बज़। जैसे ही तीसरा तल समाप्त हुआ, आसपास का पूरा इलाका अचानक लाल रोशनी से जगमगा उठा। ऐसा प्रतीत होता था कि यह एक बड़ी चुनौती के आने का संकेत था। चौथा स्तर। जमीन से 10 काली आकृतियां उठीं। सबसे आगे वाली आकृति 2 मीटर से अधिक ऊंची थी। ये भी शैडो रेस के शिशु रूप थे, लेकिन कहीं अधिक मजबूत, किशोर रूप के करीब। यह लड़ाई निस्संदेह बेहद कठिन थी। जियांग ये ने अपनी मुट्ठियां घुमाई, अपनी पूरी ताकत लगाकर शैडो रेस के इन जीवों से युद्ध किया। लेकिन इस बार उसके पास उन 4 साथियों की परवाह करने का समय नहीं था। बहुत जल्द ही शैडो रेस के घेराबंदी में वे चारों साथी मारे गए। जियांग ये ने अकेले ही 10 शैडो रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह पहले ही शैडो रेस के कई छोटे जीवों को मार चुका था। लेकिन 2 मीटर लंबा शैडो रेस इतना शक्तिशाली था कि उसके हर बार से जियांग ये का खून खौल उठता था और उसकी बाहें सुन्न हो जाती थीं। गर्जन। 2 मीटर ऊंचे शैडो रेस की ओर से एक दहाड़ सुनाई दी, जिसका अन्य शैडो रेस की तुलना में दिमाग पर कहीं अधिक गहरा प्रभाव था। यहां तक कि जियांग ये की मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति, जो अनगिनत परीक्षणों के माध्यम से निखरी थी, भी प्रभावित हुई। अगले ही क्षण शैडो रेस के एक समूह ने भीषण हमला कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि यह हमला बेहद भीषण था। जियांग ये लगभग बच निकलने में असमर्थ रहा। हमला। लेकिन इस विकट परिस्थिति के बीच जियांग ये की इच्छा शक्ति अचानक भड़क उठी और उसने लगभग हताशा में मुक्के मारते हुए जोरदार प्रहार किया। बैंग बैंग। अचानक 2 जोरदार गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी। जियांग ये थोड़ा हैरान रह गया। बूम। अगले ही क्षण उसके एक मुक्के से शैडो रेस के 3 सदस्य चकनाचूर हो गए। यहां तक कि 2 मीटर ऊंचे शैडो रेस का कंधा भी चकनाचूर हो गया था। हालांकि जियांग ये का दिल भी शैडो रेस के हमले से घायल हो गया और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जियांग ये के पैनल पर 8 गर्जना ध्वनि मुट्ठी में बदलाव आया था। 8 गड़गड़ाहट की आवाजें मुट्ठी, प्रवेश नहीं, 99%, प्रवेश, 1%। अध्याय 37, अध्याय 36, दुबका हुआ ड्रैगन। आभासी तारों भरे आकाश का आकलन समाप्त हो गया, लेकिन जियांग ये तुरंत बाहर नहीं निकली, बल्कि आभासी स्थान में ही रहने का विकल्प चुना। उसने अपने हाथों की ओर देखा। प्रवेश। जियांग ये का चेहरा आश्चर्य से भर गया। अभी कुछ ही क्षण पहले ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसे कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ हो और उसने अपनी मुक्केबाजी तकनीक में एक बिल्कुल नए क्षेत्र में प्रवेश कर लिया हो। युद्ध के दौरान सफलता। लेकिन युद्ध में सफलता हासिल करना हमेशा से ही प्रतिभाशाली लोगों के लिए ही संभव रहा है। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? वास्तविकता कोई उपन्यास नहीं है। इसके अलावा जियांग ये को पहले से ही लग रहा था कि उसकी मुक्केबाजी की तकनीक एक गतिरोध में फंस गई है, जिसे निखारने में लंबा समय लगेगा और सफलता पाने के लिए एक आकस्मिक क्षण की आवश्यकता होगी। और अब उसने पलक झपकते ही इसे पार कर लिया। सिस्टम के गणना अंतराल का फायदा उठाते हुए जियांग ये ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और अपने दिल में उमड़ रहे अजीब से बदलाव को महसूस किया। हफ।
उसकी नसों में आभा की एक धारा प्रवाहित हो रही थी जो उसके पूरे शरीर को पार कर रही थी। श्वास लेने की तकनीक की सहायता से जियांग ये ने शीघ्र ही स्वयं को उस क्षेत्र में लीन कर लिया। मुक्केबाजी की मुद्रा में जोरदार प्रहार हुआ। बूम बूम। तेज हवा का पहला झोंका हवा को चीरता हुआ निकला और एक के बाद एक दो गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजीं जो धीमी लेकिन कान बहरा कर देने वाली थीं। मानो सचमुच स्वर्ग की गर्जना गूंज रही हो। 8 गर्जनापूर्ण मुक्का। गर्जना मार खोलती है, दुष्ट आत्माओं को दबाती और मार डालती है। जियांग ये ने मुक्के चलाना जारी रखा। एक के बाद एक हल्की गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजती रहीं, ध्वनि तरंगे लगातार प्रतिध्वनित होती रहीं। तेज गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि उत्पन्न कर पाना इस उच्च स्तरीय कला तकनीक में निपुणता का प्रतीक है। और अगर कोई लगातार 2 से अधिक बार गर्जने जैसी आवाजें निकाल सकता है तो उसे प्रतियोगिता में प्रवेश के लिए योग्य माना जाता है। एक ही मुक्के से कई गड़गड़ाहट की आवाजें निकालना केवल आवाज में अंतर नहीं है, यह संचयी शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा जितनी अधिक लगातार गरज की आवाजें होंगी उतनी ही अधिक शक्ति होगी जो ज्यामितीय रूप से बढ़ती जाएगी। सचमुच प्रवेश किया। जियांग ये ने धीरे धीरे अपनी मुद्रा बदली, उसकी आंखें असाधारण रूप से चमक रही थीं। शुरू में उनकी योजना के अनुसार प्रवेश करने में आधे महीने से अधिक का समय लग सकता है, लेकिन अब एक आभासी लड़ाई ने ही उन्हें सफलता हासिल करने में मदद की है। क्या यह धारणा में 50% की वृद्धि के कारण है? जियांग ये ने सोचा। पहले जियांग टिंग ने उसके पैर धोए, जिससे संत स्त्री सेवक के रूप में उपलब्धि अनलॉक हो गई और साथ ही उसकी धारणा में स्थायी रूप से 50% की वृद्धि हुई। समझ में हुई इस महत्वपूर्ण वृद्धि ने न केवल उनकी साधना को गति दी, लेकिन साथ ही इसने उन्हें युद्ध के दौरान सफलता हासिल करने का अवसर भी प्रदान किया। क्या प्रतिभाशाली होने का एहसास ऐसा ही होता है? जियांग ये ने हैरानी से कहा। यह बहुत ही सुकून देने वाला है। ऐसी अफवाह है कि ताओ बोन से भी ऊपर के शीर्ष प्रतिभावान, वे अद्वितीय प्रतिभावान लोग खाते पीते समय भी विभिन्न लोगों को पार कर सकते हैं। हालांकि अब वह इतना उग्र नहीं है, लेकिन उसने इसका थोड़ा बहुत अनुभव जरूर किया है। हालांकि अभी अभी हुई लड़ाई को याद करते हुए जियांग ये को अभी भी एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। शैडो रेस वाकई बेहद परेशानी वाली है। जियांग ये ने 2 मीटर ऊंचे शैडो रेस के बारे में सोचा। 2 मीटर की लंबाई को अभी भी शिशु शरीर की श्रेणी में ही माना जाता था। केवल 3 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचना ही किशोर अवस्था में प्रवेश करने के योग्य माना जाता है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि लंबा होना ही ताकतवर होना है। शैडो रेस के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद उनके शरीर का आकार धीरे धीरे कम होता जाता है। वयस्क शैडो रेस के सदस्य आमतौर पर मनुष्यों के समान आकार के होते हैं। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिशु अवस्था में लंबा होना निश्चित रूप से अधिक मजबूत होने का संकेत देता है। यहां तक कि 2 मीटर ऊंचे शिशु शैडो रेस के शरीर को संभालना भी जियांग ये के लिए बेहद परेशानी का सबब था। मुक्केबाजी की तकनीक के शुरुआती स्तर तक पहुंचने के बावजूद अगर उसे अब फिर से इसका सामना करना पड़े तो उसके पास जीत का कोई मौका नहीं होगा। वास्तविकता में प्रकट होने वाली शैडो रेस मूल रूप से किशोर अवस्था में है। जियांग ये का मन भारी था। अगर कोई अप्रत्यक्ष आपदा आती है तो यह आन शहर के लिए एक विनाशकारी घटना होगी। इससे पहले उसने सिर्फ इतना सुना था कि शैडो रेस भयानक होती है, लेकिन वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। अब अपनी बढ़ती ताकत के साथ वह शैडो रेस से और भी ज्यादा सावधान हो गया था। ठीक इसी क्षण सिस्टम ने गणना पूरी कर ली थी। सर्वोत्तम क्षति जियांग ये। सर्वोत्तम दृष्टि जियांग ये। सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट विल जियांग ये। 14 शैडो रेस सदस्यों को मार गिराया। इसमें 29 मिनट लगे। टीम की औसत हताहत दर 79% रही। ग्रुप एमवीपी जियांग ये 120 अंक। बाकी 4 टीम के साथियों ने भी चौथे स्तर तक पहुंचकर 60 से अधिक अंक प्राप्त किए। वास्तव में भाई जियांग का अनुसरण करना संतोषजनक है। भाई जियांग, मैं आपको बाद में एक ड्रिंक पिलाता हूं। टीम के चारों साथी जियांग ये के प्रति बेहद आभारी थे। बिना किसी प्रयास के जीत हासिल करने का एहसास भी बहुत सुखद था। इसी बीच बाहरी हॉल में बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन पर सीनियर ईयर के छात्रों की रैंकिंग लगातार अपडेट हो रही थी। इसी क्षण एक गुमनाम नाम रैंकिंग के अंत तक पहुंच गया। रैंक 95, जियांग ये 460 अंक। यह जियांग ये है। हमारी कक्षा का एक छात्र कक्षा में शीर्ष 100 छात्रों में शामिल हो गया। कक्षा 9 के जिन छात्रों ने पहले ही मूल्यांकन पूरा कर लिया था वे बहुत आश्चर्यचकित थे। जाग उठी जू सिसी के चेहरे पर भी राहत के भाव दिखाई दिए। इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति से हारना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने अपनी अदृश्य छाती पर हाथ फेरा। खुशी भी है और चिंता भी। हॉल के प्रवेश द्वार के पास लाल पोशाक पहने एक युवती के चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। जियांग ये ग्रेड रैंक 95। उसकी प्रगति बहुत तेज है। ज़ेंग ज़ुएकिंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसकी रैंक केवल 86 थी। हालांकि यह 10 रैंक का अंतर प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में यह 5 अंकों से भी कम का अंतर था। यह ज्ञात होना चाहिए कि वह एक नवजात प्रतिभा थी और जियांग ये तो बस एक असाधारण प्रतिभा था। क्या उसकी ताकत अब लगभग उसके बराबर पहुंच रही थी? मुझे सुधार के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं उसे बराबरी करने नहीं दे सकती, ज़ेंग ज़ुएकिंग ने मन ही मन सोचा।
उसने एक समय में सक्रिय रूप से जियांग ये को चुनौती देने की कोशिश की थी। अगर जियांग ये ने उसे पकड़ लिया और चुनौती दी तो वह सचमुच एक मस्खरा बन जाएगी। कोई व्यक्ति विदूषक बन सकता है, लेकिन उसे कभी भी स्वेच्छा से विदूषक नहीं बनना चाहिए। फिर एक निश्चित स्टैंड पर एक ठंडी और अभिमानी युवती, जिसने शर्ट और हॉट पैंट पहन रखी थी, अपने बर्फ जैसे सफेद लंबे पैरों से पूरे हॉल को नीचे की ओर देख रही थी। थोड़ी ही दूरी पर एक युवक सुस्त भाव से खड़ा था। ये दोनों छात्र सीनियर ईयर में प्रथम स्थान पर रहने वाली झाओ किंगली और उसी वर्ष में तृतीय स्थान पर रहने वाली वांग जियांग थीं। जियांग ये? वांग जियांग ने ग्रेड रैंकिंग को देखा और मन ही मन बुदबुदाया, इस 9वीं कक्षा ने सचमुच एक धुरंधर पैदा कर दिया है। उनके अनुसार जियांग ये का मौजूदा स्कोर निश्चित रूप से उल्लेखनीय नहीं था, लेकिन उसने जियांग ये के पिछले अंकों की जांच कर ली थी। प्रगति की गति बहुत तेज थी। हालांकि 600 अंकों से नीचे सुधार करना काफी आसान था, फिर भी प्रगति की इस गति ने उन्हें कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? उस ठंडी और अभिमानी लड़की ने उसकी ओर एक नजर डाली। लड़की के पैर लंबे थे, उसका चेहरा बर्फ की तरह खूबसूरत था, लेकिन सबसे आकर्षक हिस्सा उसकी पतली कमर के ऊपर था, जहां उसकी कमीज के बटन उसकी छाती के ऊपर लगभग फटने ही वाले थे। कम से कम क्लास तो। वांग जियांग ने अनजाने में एक नजर डाली, लेकिन तुरंत ही नजरें हटा लीं। उसने खांसते हुए कहा, शायद आपको यकीन न हो, लेकिन डायरेक्टर झांग ने एक बार मुझसे कुछ कहा था। क्या? झाओ किंगली ने भौहें चढ़ा लीं। वांग जियांग ने हाथ पीछे की ओर मोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, गहराई में छिपा हुआ अजगर, कभी कभी अगोचर प्राणी ही बाद में नेता के रूप में उभरते हैं। यह सुनकर झाओ किंगली ने उपहास किया। तुम, एक छिपे हुए अजगर? उसने वांग जियांग को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। तुमने शायद गलत सुना होगा, निर्देशक ने शायद एकांतवासी ड्रैगन कहा होगा। वांग जियांग ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, अपनी मुट्ठी कसकर पीछे की ओर भींचे हुए मन ही मन सोच रहा था, रुको, मैं इस साल तीसरे स्थान पर हूं, अगर वह मुझे यहां हरा देती है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ शांत भाव से कहा, निर्देशक का मतलब मुझसे नहीं था, बल्कि कक्षा 9 के एक छात्र जियांग ये से था। जियांग ये? झाओ किंगली ने शीर्ष 100 नामों को खंगाला और वास्तव में उन्हें वह नाम मिल गया। एक सामान्य छात्र भी शीर्ष 100 छात्रों में आसानी से शामिल हो सकता है। मुझे लगता है कि परिवार काफी संपन्न है, लड़की ने सिर हिलाया। उसे कोई चिंता नहीं थी। पारिवारिक संपत्ति के संदर्भ में उस शहर में लगभग कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता था। प्रतिभा के मामले में नियमित कक्षा में सभी प्रतिभाशाली छात्र हैं, जिनकी तुलना उससे नहीं की जा सकती। उनकी सोच काफी समय पहले ही स्कूल से परे जाकर शहर के नंबर 1 हाई स्कूल में शीर्ष कुछ छात्रों पर केंद्रित हो गई थी। इसके अलावा उसने अपनी दृष्टि पूरे पश्चिमी पर्वतीय प्रांत पर फैला दी। लेकिन इस समय वांग जियांग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने निर्देशक से पूछा, जियांग ये बिल्कुल भी अमीर नहीं है, उसके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख तक भी नहीं पहुंचती। झाओ किंगली ने अचानक अपना सिर घुमाया। अध्याय 38, अध्याय 37, कदम दर कदम, शिखर की ओर। क्या आपके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम है? झाओ किंगली के सुंदर चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने सामान्य कक्षा के कई तथाकथित प्रतिभाशाली छात्रों को देखा था। यहां तक कि असाधारण प्रतिभा होने के बावजूद जब तक पर्याप्त संसाधन लगाए जाते थे, वे उन्नत वर्ग के अंतिम छोर तक मुश्किल से ही पहुंच पाते थे। लेकिन 1 लाख से कम वार्षिक घरेलू आय वाले परिवार को गरीब परिवार माना जाता है। एक गरीब परिवार से आने वाला सामान्य कक्षा का छात्र कक्षा के शीर्ष 100 छात्रों में शामिल हो गया, केवल कभी कभी। क्या? वांग जियांग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें भी लगता है कि वह एक छिपा हुआ ड्रैगन है? झाओ किंगली ने शांत भाव से उत्तर दिया, निर्देशक का निर्णय निश्चित रूप से सही है। शीर्ष 100 में जगह बना पाना ही उनकी क्षमता को साबित करता है। अगर मैं ऐसी पारिवारिक स्थिति में होता तो शायद मैं उनसे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता। वांग जियांग ने उसे गहरी नजरों से देखा। इस महिला के बारे में उन्हें सबसे अच्छी बात यह लगती थी कि बेहद अमीर होने के बावजूद उसने कभी भी इस पर गर्व नहीं किया। बेशक, प्रशंसा को एक तरफ रखते हुए। वांग जियांग के अनुसार, यदि आपके पास दिखावा करने के लिए धन है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो जीने का क्या अर्थ है? खुद को कम मत समझो। वांग जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तरह, हालांकि मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि साधारण है, फिर भी मैं कक्षा में तीसरे स्थान पर हूं। यही तो नवजात प्रतिभा का लाभ है। लड़की ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। उसकी तुलना में वांग जियांग की पारिवारिक पृष्ठभूमि वास्तव में साधारण थी। लेकिन जियांग ये की तुलना में दूसरा पक्ष निश्चित रूप से धनी माना जाएगा। हालांकि इस समय झाओ किंगली ने खंडन नहीं किया। जैसा कि वांग जियांग ने कहा, नियमित कक्षा के छात्र चाहे कितने भी उत्कृष्ट क्यों न हों, अंततः यह मौलिक प्रतिभा ही होती है। जन्मजात प्रतिभा प्रारंभिक चरणों में कड़ी मेहनत और विभिन्न कारकों के माध्यम से व्यक्ति को आगे बढ़ने और पिछड़ने से उबरने में मदद कर सकती है। लेकिन जब आप तारों भरे आकाश के परिष्करण के स्तर तक पहुंचेंगे तो असली नुकसान सामने आ जाएगा। एक छिपा हुआ अजगर।
यह तो बस कुछ अजगर के शल्क उगा रहा है जो पहली नजर में रहस्यमय लगता है, लेकिन असली अजगर से इसकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। फिर हॉल में जियांग ये वर्चुअल केबिन से जागा और तब तक कक्षा 9 के छात्र अपनी परीक्षाएं पूरी कर चुके थे। जब उसने अपनी रैंकिंग देखी तो उसने राहत की सांस ली। इस श्रेणी में शीर्ष 100 में। मुझे नहीं पता कि छात्रवृत्ति की राशि कितनी होगी, जियांग ये बुदबुदाया। कक्षा में वापस जाते समय उसने अचानक ली जीचाओ को शोकग्रस्त चेहरे के साथ देखा। बधाई हो, प्रथम स्थान प्राप्त किया। ली जीचाओ ने भी उसे देखा और तुरंत उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा। जियांग ये के होंठ हल्के से फड़क उठे। अगर वह पहला स्थान भी हासिल कर लेता तो क्या इतना दुखी होने की कोई जरूरत थी? जिसे इस बारे में पता न हो वह शायद सोचेगा कि उसकी पत्नी को चुरा लिया गया है। दोस्त, क्या तुम ठीक हो? जियांग ये ने सांत्वना देने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं ठीक हूं। ली जीचाओ ने सिर हिलाया और आह भरी, मैं खुद से थोड़ा निराश हूं। मैं इस गर्मी में प्रतिदिन एक शॉट लेने का लक्ष्य पूरा नहीं कर सका। फिर अब जियांग ये को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे दिलासा दे। क्या उसे शॉट लेने के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? अंत में जियांग ये केवल उसके कंधे पर थपथपाकर यह संकेत दे सकी कि यह मानवीय स्वभाव है। फिर मार्शल आर्ट की कक्षा में वापस। कक्षा के पीछे लगे इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड पर इस बार की कक्षा रैंकिंग पहले ही प्रदर्शित हो चुकी थी। जियांग ये का प्रथम स्थान पर बने रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन इस समय जियांग ये की नजर रैंकिंग में सबसे नीचे की ओर थी। वहां एक दूसरा नाम प्रदर्शित हुआ, जिया किंग। दूसरे पक्ष के लापता हुए 1 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिला है। दहशत फैलने से रोकने के लिए स्कूल ने कुछ छात्रों के लापता होने की वजह स्कूल बदलने या स्कूल छोड़ने के रूप में बताई, लेकिन जल्द ही किसी को अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के कुछ ही समय बाद विद्यालय ने सुरक्षा व्याख्यान आयोजित किए जिसमें दिव्यगुप्त संगठन का उल्लेख किया गया और इस संगठन की विशेषताओं और खतरों की घोषणा की गई। रात में बाहर न निकलने की सलाह दोहराई जा रही है। इससे स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में यह विचार आया कि अचानक लापता हुए वे सहपाठी शायद डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हो सकते हैं। दिव्यगुप्त संगठन के ये नीच लोग छाया जाति से भी अधिक घृणित हैं। व्याख्यान सुनने के बाद कई लोगों ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। केवल जियांग ये ने मन ही मन आह भरी। वह अच्छी तरह जानता था कि डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास लोगों को तेजी से मजबूत बनाने का एक तरीका था। इस तरह के प्रलोभन का विरोध करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके साथ धोखेबाज लोग थे जो वास्तव में ऐसे प्रलोभनों से बिल्कुल भी नहीं डरते थे, लेकिन बाकी लोगों का क्या? असाधारण प्रतिभा वाले असंख्य छात्रों में से सामान्य पदोन्नति के मार्ग का अनुसरण करते हुए केवल कुछ ही छात्र अलग पहचान बना पाते हैं। उनमें से अधिकांश अंततः मजदूर बनकर रह जाएंगे, समाज के सबसे निचले तबके में पहुंच जाएंगे। यदि जल्दी से मजबूत बनने, दूसरों से आगे निकलने का अवसर मिले, क्या आप इसे लेंगे या नहीं? मैं दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकता, केवल खुद को नियंत्रित कर सकता हूं। जियांग ये ने गहरी सांस ली। श्रेणी में शीर्ष 100 में आना तो बस शुरुआत है। मैं मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी पर कदम चढ़ता रहूंगा जब तक कि मैं सर्वोच्च, सबसे शक्तिशाली स्थान तक नहीं पहुंच जाता। जियांग ये की निगाहें दृढ़ और पवित्र थीं। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर की बात सुनकर उसका दिल थोड़ा सा हिल गया। 2 दिन पहले उसने फिर से उस पर चढ़ने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि वे दूसरी परत तक आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे। यदि यह प्रगति जारी रहती है, जियांग ये ने अनुमान लगाया कि साधना तकनीक की पूर्णता को पार करने के बाद वह दूसरे स्तर पर पहुंच सकता है। मुझे आश्चर्य है कि मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर की दूसरी परत का पुरस्कार क्या है? जियांग ये उत्सुकता से पूछ रहा था। जब वह पहली परत पर पहुंचा तो उसे 3 पुरस्कार मिले। दूसरी परत के लिए मिलने वाले पुरस्कार और भी अधिक उदार होने चाहिए, लेकिन यह सब तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उसकी साधना तकनीक पूर्णता तक नहीं पहुंच जाती। मार्शल आर्ट की कक्षा में चेन जिलू एक साफ सुथरी मार्शल आर्ट वर्दी और सफेद लेस वाले मोजे पहने हुए नए सेमेस्टर की पहली मार्शल आर्ट क्लास शुरू करने के लिए अंदर दाखिल हुई। जियांग ये ने ध्यान से सुना। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस कक्षा से प्राप्त लाभ उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थे। समझ में पहले हुई 50% वृद्धि के लिए धन्यवाद। साथ ही पूर्वज के मित्र का प्रभाव भी। एक क्लास के बाद स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक में सुधार करने की उनकी गति पहले की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक तेज हो गई थी। हो सकता है कि मेरी साधना तकनीक को पूर्णता तक पहुंचने में 1 सेमेस्टर भी न लगे। जियांग ये को बेहद संतुष्टि महसूस हुई। फिर 3 दिन बाद जियांग ये को चेन जिलू के कार्यालय में बुलाया गया। अध्यापक। जियांग ये ने अपने सामने खड़ी ठंडी लेकिन खूबसूरत महिला को देखा। मन में काफी उम्मीद लिए हुए उसने उसके फोन करने के उद्देश्य का स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया।
चेन जिलू ने एक शब्द भी व्यर्थ नहीं कहा। उसने दराज से पैसों के 2 गट्ठे निकाले। चेन जिलू ने कहा, यह सेमेस्टर के लिए आपकी गरीबी सहायता अनुदान राशि और ग्रेड में शीर्ष 100 में रहने का पुरस्कार है। जियांग ये ने पैसों से भरा थैला खोलकर देखा। सत्र के अंत में हुए मूल्यांकन में वह दूसरे स्थान पर रहा और उसे 10,000 युआन की सहायता राशि मिली। जहां तक इस श्रेणी में शीर्ष 100 में शामिल होने के पुरस्कार की बात है, 20,000। जियांग ये को थोड़ा आश्चर्य हुआ। कक्षा में शीर्ष 100 में आने वालों के लिए पुरस्कार सहायता राशि से अधिक था। तुम मूल रूप से एक कमजोर छात्र और नियमित कक्षा के छात्र हो, चेन जिलू ने मुस्कुराते हुए कहा। कक्षा में शीर्ष 100 में रहने का इनाम भी थोड़ा अधिक होता है, लेकिन सिर्फ एक बार। उन्होंने आगे कहा, सामान्यतः कक्षा में 50वें स्थान के बाद केवल 10,000 युआन की छात्रवृत्ति मिलती है। यह सुनकर जियांग ये भावुक हो गया। क्या यह शिक्षक द्वारा किया गया कोई विशेष प्रयोग हो सकता है? धन्यवाद शिक्षक जी, जियांग ये ने ईमानदारी से कहा। चेन जिलू मुस्कुराई और बोली, इस बार मैंने नहीं बल्कि डायरेक्टर झांग ने आपके लिए आवेदन किया था। निर्देशक झांग? जियांग ये थोड़ा हैरान हुआ। तुरंत ही वह भावुक होने से खुद को रोक नहीं पाया। जब शक्ति और प्रतिभा बढ़ती है तो आसपास के मददगार अधिक संख्या में दिखाई देने लगते हैं, जैसे फूल तितलियों को आकर्षित करते हैं। यह 30,000 युआन उसके लिए काफी मददगार साबित होंगे। अगले दिनों में जियांग ये ने 2 बिंदु एक रेखा प्रशिक्षण को दोहराया। समय बहुत जल्दी बीत गया। समझ में 50% की वृद्धि के लिए धन्यवाद। जियांग ये की ताकत में आश्चर्यजनक गति से तेजी से सुधार हुआ। स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक, बड़ी सफलता 60%, बड़ी सफलता 70%, बड़ी सफलता 80%, बड़ी सफलता 90%, बड़ी सफलता 100%। अध्याय 39, अध्याय 38, विदाई। हाई स्कूल के अंतिम वर्ष का समय बहुत जल्दी बीत जाता है। पलक झपकते ही सेमेस्टर खत्म हो गया। लेकिन जियांग ये के लिए इस सेमेस्टर में बहुत कुछ हुआ। सितंबर से नवंबर के बीच स्कूल में छात्रों के लापता होने के कई और मामले सामने आए, जो स्पष्ट रूप से दिव्य गुप्त संगठन का काम था। डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन कई महीनों से आन शहर में अराजकता फैला रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 100 लोग लापता हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि एन सिटी की पुलिस अक्षम है। आखिरकार आन सिटी एक दूरस्थ छोटा शहर है जिसकी मार्शल आर्ट की ताकत कमजोर है और ऐसे रहस्यमय और बड़े भूमिगत संगठन से निपटना उनकी क्षमताओं से कुछ हद तक परे है। दिसंबर। यून शहर से प्रशिक्षित अधिकारियों का एक समूह आया और उन्होंने आन शहर के शैडो हंटिंग ब्यूरो के साथ मिलकर 1 महीने की घेराबंदी के बाद उन्होंने अंततः 9 वर्ष से पहले आन शहर में व्याप्त दिव्य गुप्त संगठन के गढ़ को जड़ से उखाड़ फेंका। जियांग ये को वह रात याद है जब आन शहर के बाहरी इलाके अचानक दिन के उजाले की तरह जगमगा उठे, जिसके बाद कान फाड़ देने वाली आवाजें सुनाई दी। अगले दिन की खबर अच्छी खबर लेकर आई। आन सिटी में एक बड़े आपराधिक संगठन को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। हालांकि कुछ अपराधी भाग निकलने में कामयाब रहे, जिससे शहरवासियों को सतर्क रहने और किसी भी खतरे की सूचना तुरंत देने की याद दिला दी गई। यह मामला भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन जिया किंग फिर कभी प्रकट नहीं हुई। दिसंबर 2325 के अंत तक कक्षा 9 के मार्शल आर्ट्स के क्लासरूम में बर्फ जैसी सफेद लंबी पोशाक पहने चेन जिलू ने अपनी निगाहों से कक्षा का जायजा लिया। इस समय सभी छात्र लगन से साधना कर रहे थे। जब उसकी नजर एक छात्र पर पड़ी तो उसकी निगाहें थोड़ी सी हिल गईं। जियांग ये, क्या तुम्हारी साधना तकनीक लगभग पूर्ण हो चुकी है? चेन जिलू ने पूछा। जियांग ये ने साधना रोक दी और सिर हिलाकर जवाब दिया, अगले कुछ दिनों में हो जाना चाहिए। एसएसएस। सभी सहपाठी जियांग ये को हैरानी से देखने लगे। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अभी आधा साल बाकी है और उसकी साधना तकनीक लगभग परिपूर्ण हो चुकी है। वह स्पष्ट रूप से 25 स्कूल्स एलायंस को लक्ष्य बना रहे हैं। सामान्य कक्षा के अधिकांश लोग तो सामान्य मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में भी प्रवेश नहीं पा सकते, 25 स्कूल्स में प्रवेश पाना तो दूर की बात है। चेन जिलू के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और उसने तुरंत कहा, क्लास के बाद ऑफिस आ जाना। ठीक है, जियांग ये ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपने पैनल की ओर देखा। खेती की तकनीक। स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक, महान सफलता 99%। 8 गड़गड़ाहट की आवाजें मुट्ठी, प्रवेश 85%। 99% की शानदार सफलता, पूर्णता से बस एक छोटी सी बाधा दूर है, लेकिन इसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। जियांग ये ने मन ही मन सोचा, 8 गर्जना ध्वनि मुट्ठी भी लघु सफलता प्राप्त करने के कगार पर है। इस सेमेस्टर में उन्होंने अपना अधिकांश समय स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक पर व्यतीत किया। अगर ऐसा न होता तो 8 थंडर साउंड्स फिस्ट शायद पहले ही मामूली सफलता हासिल कर चुका होता। कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं में अभी भी आधा साल बाकी है, क्या मैं फर्स्ट ब्रेक तक पहुंच सकता हूं? जियांग ये का लक्ष्य हमेशा से 25 स्कूलों का गठबंधन रहा है। यदि वह कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं से पहले फर्स्ट ब्रेक तक पहुंच जाता है, तभी उसे 25 स्कूलों में प्रवेश मिलने का भरोसा हो सकता है। वह इसे हासिल कर पाएगा या नहीं, यह आगामी स्टार स्काई रिफाइनमेंट पर निर्भर करता है। जब जियांग ये सोच विचार कर रही थी, तभी कक्षा समाप्त होने की घंटी बज उठी। जियांग ये ने ऊपर देखा। चेन जिलू को जाते हुए देखकर वह तुरंत उठा और बाहर चला गया।
कार्यालय। जब जियांग ये वहां पहुंचा तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि झांग जियानवू भी वहां मौजूद था। और ये हो गया। आज चेन जिलू की मुस्कान विशेष रूप से मनमोहक थी। हालांकि वह अक्सर जियांग ये पर मुस्कुराती थी, लेकिन आमतौर पर उसका व्यवहार शांत और आकर्षक होता था। शिक्षक, निदेशक, जियांग ये ने उन्हें प्रणाम किया। झांग जियानवू ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने चेन से सुना है कि तुम्हारी साधना तकनीक लगभग पूर्ण हो चुकी है। जियांग ये ने सिर हिलाया। झांग जियानवू ने कहा, आज से आपको 9वीं कक्षा में रहने की जरूरत नहीं है, पहली कक्षा में जाइए। जियांग ये थोड़ा चौंक गया, फिर बोला, निर्देशक महोदय, मैं अभी भी पूर्णता से थोड़ा दूर हूं, मैंने मुख्य श्रेणी की आवश्यकता को पूरा नहीं किया है। झांग जियानवू ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, लगभग हो ही गया, तुम्हें आखिरकार जाना ही है, तो चलो इसे आज ही निपटा लेते हैं, वैसे भी चेन भी आज स्कूल से जा रही है। यह सुनकर जियांग ये ने हैरानी से चेन जिलू की ओर देखा। स्कूल के लिए निकलना? क्या इसका मतलब अस्थायी रूप से जाना है, या? चेन जिलू ने बताया, मैंने स्कूल से इस्तीफा दे दिया है और भविष्य में कक्षा 9वीं का कार्यभार अन्य शिक्षक संभालेंगे। जियांग ये ने पूछा, क्या तुम आज जा रहे हो? हाँ। चेन जिलू ने सिर हिलाया। दरअसल मैं अभी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रही हूं, उसने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ खास कारणों से मैं यहां शिक्षिका बनी। जियांग ये को पछतावा हो रहा था। चेन जिलू के जाने से क्या 30% की धारणा वृद्धि बेकार नहीं हो जाएगी? उनके बगल में झांग जियानवू हंसते हुए बोला, चेन, ऐसा लगता है कि जियांग ये तुम्हें जाने देने के लिए बहुत अनिच्छुक है। मुझे भी खेद है, मेरे गुरु ने मुझे तुरंत लौटने के लिए कहा है। चेन जिलू ने हल्की सी आह भरी, जियांग ये, मैं कोई पेशेवर शिक्षिका नहीं हूं, लेकिन आपके द्वारा सराहा जाना मुझे बहुत खुशी देता है। वह मुस्कुराई। झांग जियानवू ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी के छात्र हो, तुम्हारे स्तर को देखते हुए हमारे स्कूल की मुख्य कक्षा को पढ़ाना भी तुम्हारे लिए पर्याप्त से अधिक है। व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी? जियांग ये को थोड़ी हैरानी हुई। व्हाइट ड्रैगन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी दुनिया के 10 सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है और शीर्ष 10 में भी इसकी रैंकिंग काफी ऊंची है। हालांकि चेन जिलू की ताओबोन प्रतिभा को देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं लगा। उसके पास ताओबोन प्रतिभा और अपर ए प्रोफाउंड बॉडी है, इसलिए शीर्ष 10 प्रतिष्ठित स्कूलों में प्रवेश पाना काफी सामान्य बात है। डायरेक्टर मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, मैं तो अभी सेकंड ईयर का छात्र हूं और मुझे पढ़ाने का ज्यादा अनुभव भी नहीं है। चेन जिलू ने अपना सिर हिलाया, फिर जियांग ये की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, उस घड़ी को संभाल कर रखना, अगर कभी कोई सवाल हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है। जियांग ये ने संकोच नहीं किया और तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। हालांकि उसने यह भी कहा कि चूंकि वह अब स्कूल में शिक्षिका नहीं है, इसलिए वह बार बार उससे मार्गदर्शन नहीं ले सकता। अन्यथा चाहे कितनी भी सद्भावना क्यों न हो, एक दिन वह समाप्त हो सकती है। जब तक कोई जरूरी मामला न हो, उससे दोबारा संपर्क करना मुश्किल होगा। जियांग ये, जाओ कक्षा में अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में दूसरी कक्षा में ले चलूंगा। झांग जियानवू मुस्कुराया। ठीक है। जियांग ये मुड़ा और चला गया। कार्यालय के अंदर चेन जिलू ने अचानक कहा, निदेशक महोदय, क्या आपको लगता है कि जियांग ये 25 स्कूलों के गठबंधन में शामिल हो सकता है? थोड़ा चुनौतीपूर्ण। झांग जियानवू ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, भले ही उन्होंने महज आधे साल में ही अपनी साधना तकनीक में लगभग पूर्णता हासिल कर ली हो। इस मामले में हमारे स्कूल में केवल झाओ किंगली ही उनसे आगे हैं। लेकिन जियांग ये के लिए आगामी स्टार स्काई रिफाइनमेंट एक महत्वपूर्ण बाधा साबित होगा। झांग जियानवू ने सिर हिलाया। मूल प्रतिभा के कारण तारा ऊर्जा को अवशोषित करने की दक्षता कम होती है, यह सर्वविदित तथ्य है। चेन जिलू ने हल्के से सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, कितनी अफसोस की बात है, अगर जियांग ये में नवजात प्रतिभा होती तो उसका भविष्य बहुत अलग होता। झांग जियानवू हंसते हुए बोले, सचमुच अफसोस की बात है, अगर उसमें नवजात प्रतिभा होती तो शायद उसे आपके विश्वविद्यालय में दाखिला मिलने का भी मौका मिल जाता। चेन जिलू थोड़ी देर रुकी, फिर बिना कुछ बोले मुस्कुराई। क्या नवजात प्रतिभा को व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल रहा है? झांग जियानवू ने स्पष्ट रूप से कठिनाई को कम करके आका। व्हाइट ड्रैगन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिए द्वितीय वर्ष में फर्स्ट ब्रेक तक पहुंचना न्यूनतम आवश्यकता है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले दूसरा ब्रेक प्राप्त करना प्रवेश की पूर्ण गारंटी के लिए आवश्यक है। यह व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता है। हालांकि चेन जिलू ने इसका खंडन नहीं किया, क्योंकि झांग जियानवू एक छोटे शहर के तृतीय श्रेणी के हाई स्कूल के निदेशक मात्र हैं और यह समझा जा सकता है कि उनका दृष्टिकोण सीमित हो सकता है। हर साल एनसीटी नंबर 3 हाई स्कूल से शायद ही कोई ऐसा छात्र निकल पाता है जो किसी शीर्ष स्तरीय विश्वविद्यालय में दाखिला ले सके। अगर कोई इसमें सफल भी हो जाता है तो अक्सर वह बड़ी मुश्किल से ही जगह बना पाता है और शीर्ष 10 की निचली श्रेणियों में ही प्रवेश कर पाता है। यहां तक कि झांग जियानवू भी शायद पूरी तरह से यह नहीं समझ पाते कि आम लोगों के लिए व्हाइट ड्रैगन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी तक पहुंचना कितना मुश्किल है। भले ही वह झांग जियानवू हो, लेकिन शायद उसे इस बात का अंदाजा न हो कि व्हाइट ड्रैगन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी एक आम आदमी के लिए वास्तव में कितनी दुर्गम है। फिर भी जियांग ये की चेन जिलू से दोबारा मुलाकात होने की संभावना नहीं थी। चेन जिलू ने अपना सिर हल्के से हिलाया, वास्तव में इस छात्रा के बारे में उसकी गहरी छाप थी।
यद्यपि उसकी प्रतिभा उल्लेखनीय रूप से कमजोर थी, फिर भी साधना में उसकी लगन असाधारण थी, यह कुछ हद तक उसके अपने गुणों से मिलती जुलती थी। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात जियांग ये की स्पष्ट प्रगति थी। एक ऐसा व्यक्ति जो यह जानते हुए भी इतनी लगन से काम करता है कि शायद वह व्यर्थ हो, उसका स्वभाव उसके स्वयं के स्वभाव से बहुत मेल खाता था। इतना ही नहीं, वह दिखने में भी काफी आकर्षक था। इन सभी कारकों के संयोजन के कारण ही जियांग ये में उनकी अद्वितीय रुचि थी। हालांकि, यह अफसोस की बात है कि वे अंततः एक ही दुनिया से नहीं है। अध्याय 40 उपहार। झांग जियानवू के साथ तबादले की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जियांग ये एक बार फिर चेनजिलू के कार्यालय में लौटी, लेकिन उसे वह खाली मिला। बज बज। उसी क्षण उसकी घड़ी में कंपन हुआ। जियांग ये ने घड़ी खोलकर देखा तो पता चला कि यह चेनजिलू की थी। चेनजिलू, जियांग ये, स्कूल के गेट पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक पल के बाद एनसिटी नंबर 3 हाई स्कूल के गेट पर जियांग ये ने दूर से द्वार पर खड़ी एक अकेली, शांत दिखने वाली युवती को देखा। उसे औरत कहना, उसे लड़की कहने की तुलना में कम सटीक है। चेनजिलू ने एक सादी सफेद लंबी पोशाक पहनी हुई थी, उसका रंग बर्फ से भी अधिक गोरा था, चेहरा शुद्ध और सुंदर था, और उसके घने, काले बाल उसकी पतली कमर तक लहरा रहे थे। शिक्षक की पोशाक के बिना वह 18 या 19 वर्ष की लग रही थी, युवा जोश से भरपूर। शिक्षिका, जियांग ये ने कहा, यह अनुमान लगाते हुए कि वह शायद जा रही है। तुम यहां हो? चेनजिलू की आवाज मधुर थी, उसने उसे एक मनमोहक मुस्कान दी। फिर उसने अपने सूटकेस से एक बेहद खूबसूरत धातु की बोतल निकाली। हेयर यू गो। चेनजिलू ने धातु की बोतल जियांग ये को देते हुए कहा, यह आपको तारा ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करेगी, तारा आकाश शोधन के दौरान इसका उपयोग करें। जियांग ये थोड़ा अचंभित रह गया। क्या कोई ऐसी चीज है जो तारा ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करती है? उसने ऐसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना था, यह बहुत ही मूल्यवान चीज होनी चाहिए। चेनजिलू ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, इसे यहां मत खोलो, वापस जाकर देखना। यह सुनकर जियांग ये को इसके महत्व के बारे में और भी अधिक यकीन हो गया। शिक्षक जी, क्या मेरे लिए इसे स्वीकार करना वाकई ठीक है? जियांग ये ने धातु की बोतल ले ली, उसे थोड़ी बेबसी महसूस हो रही थी। उसने अभी तक 30,000 रुपए भी वापस नहीं किए थे, और अब वह उसे इतना बड़ा खजाना दे रही थी। वह इस एहसान का कभी भी बदला नहीं चुका सकता था। चेनजिलू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपके स्टार स्काई रिफाइनमेंट में तेजी लाने में मदद करूंगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं तब तक इंतजार नहीं कर पाऊंगा। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अफसोस जताते हुए कहा, असल में, मैं तुम्हारी विश्वविद्यालय परीक्षा खत्म होने के बाद स्कूल वापस जाना चाहती थी, लेकिन योजनाएं बदलते हालात के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। जियांग ये का हृदय द्रवित हो गया। वह वास्तव में यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह एक शिक्षिका के रूप में आन शहर क्यों आएगी। तार्किक रूप से देखा जाए तो, जब वह आई थी तब वह व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी में केवल प्रथम वर्ष की छात्रा थी, उसे इतनी जल्दी स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए था। तुमने पहले ऐसा क्यों किया? जियांग ये ने पूछे बिना नहीं रह सकी। यह सुनकर चेनजिलू के गोरे चेहरे पर पुरानी यादों की झलक दिखाई दी। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाया और कहा, कारण जटिल है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि एक परीक्षण असफल रहा, जिससे मेरी क्षमताओं को नुकसान पहुंचा, और उसके बाद मुझे कई चीजों का सामना करना पड़ा। एनसिटी आने का एक कारण यह भी है कि यह मेरी मां का गृहनगर है। दूसरा हिस्सा मुख्य रूप से मेरी मानसिकता को समायोजित करना था, चेनजिलू ने भावुक होते हुए धीरे से कहा। जियांग ये काफी हैरान थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसे ऐसे अनुभव होंगे। लेकिन चूंकि उसने अब जाने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसने अपनी सोच को पहले ही बदल लिया होगा। व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी में आपके लिए मेरी शुभकामनाएं, जियांग ये ने गंभीरता से कहा। चेनजिलू ने बेहद खूबसूरत मुस्कान बिखेरी। उसने जियांग ये के हाथ पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी कामना करती हूं कि तुम 25 स्कूलों के गठबंधन में शामिल हो जाओ। बज। उसी क्षण आकाश में एक छोटा सा काला बिंदु दिखाई दिया, जिससे हल्की सी कंपन महसूस हो रही थी। बस एक पल में वूश, अचानक सिर के ऊपर एक विशाल छाया दिखाई दी। जियांग ये ने सांस रोककर ऊपर देखा। यह एक छोटा सा अंतरिक्ष यान था जो साइंस फिक्शन के माहौल से भरा हुआ था, जिसका आकार वी जैसा था, रंग काला और गहरा था, और जिसकी सतह अनगिनत हीरे के आकार के नैनोस्केल से ढकी हुई थी जो लयबद्ध रूप से स्पंदित हो रहे थे, मानो सांस ले रहे हों। एक निजी अंतरिक्ष यान? जियांग ये आश्चर्यचकित रह गया। यह अंतरिक्ष यान स्पष्ट रूप से अत्यंत उन्नत तकनीक का उपयोग कर रहा था, जिसने कुछ ही क्षणों में दर्जनों किलोमीटर की दूरी तय कर ली। बूम! अंतरिक्ष यान के पिछले हिस्से में एक विशाल द्वार खुला, जिससे सफेद गैस बाहर निकली। सूट पहने एक व्यक्ति, जो किसी नौकर जैसा दिख रहा था, खिड़की के पास खड़ा था। मैं जा रहा हूं। चेनजिलू ने जियांग ये की ओर देखा और हाथ हिलाते हुए कहा, जियांग ये, अगर भाग्य ने अनुमति दी तो मिलेंगे। इतना कहकर वह आगे बढ़ी। अगले ही पल वह 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित अंतरिक्ष यान पर पहुंच चुकी थी। याद। सूट पहने हुए व्यक्ति ने दरवाजे पर खड़े होकर आदरपूर्वक सिर झुकाया। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे लेने मत आना, आना एक बात है, लेकिन इतना दिखावा करना। चेनजिलू ने अंतरिक्ष यान की ओर देखा और थोड़ी नाराजगी जताई।
सूट पहने हुए व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, फिर उसने असहाय होकर मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, मैंने सबसे सादा वाहन चुना है। चेन जिलू ने अपना सिर हिलाया, यह अंतरिक्ष यान उसके पिता का था। हालांकि बचपन में हुई उस घटना के बाद से वह उससे जुड़ी किसी भी चीज से घृणा करने लगी थी। विश्वविद्यालय के दिनों से ही उसने अपने परिवार से एक पैसा भी नहीं मांगा था। चलो वापस चलते हैं, चेन जिलू ने शांत भाव से कहा और अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर गई। उसके पीछे हैच धीरे धीरे बंद हो गया। उसने जमीन पर पड़ी उस छोटी सी आकृति पर आखिरी बार नजर डाली, यह जानते हुए कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। उसके पीछे सूट पहने हुए व्यक्ति ने सावधानी से पूछा, मिस, अभी अभी वह लड़का कौन था? वह मेरा छात्र है, चेन जिलू ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। सूट पहने हुए व्यक्ति ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में दिख रही चिंता धीरे धीरे गायब हो गई। इससे पहले लड़के को चेन जिलू को अकेले विदाई देते हुए देखकर वह बहुत ज्यादा सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन असल में चिंता की कोई बात नहीं थी। एक छोटे से पहाड़ी इलाके की एक गरीब सी बच्ची, उस युवती का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसमें कौन सी योग्यताएं थीं? आन शहर की तो बात ही छोड़िए, पूरे पश्चिमी पर्वतीय प्रांत में भी ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। ओह, और मैडम, सूट पहने हुए आदमी ने अचानक कहा, आपके पिता को 6 महीने से आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। वह जानना चाहते हैं कि आप कैसी हैं और क्या आपके पास पर्याप्त पैसे हैं। चेन जिलू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जमीनी स्तर। जियांग ये ने निजी अंतरिक्ष यान को दूर जाते हुए देखा और गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाई। यह अंतरिक्ष यान कम से कम कुछ अरब डॉलर का होगा, है ना? टीचर चेन तो बहुत अमीर निकली। दरअसल यह तर्कसंगत है। प्रतिभा के उत्तराधिकार के अनुसार मार्शल आर्ट में निपुण व्यक्ति जितना शक्तिशाली होगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि उत्कृष्ट संतानें जन्म लेंगी। चेन जिलू की प्रतिभा इतनी प्रबल है कि उनके पीछे का पारिवारिक पृष्ठभूमि निस्संदेह बहुत ही प्रभावशाली है। कुछ अरब, मैं इतना अमीर कब बन पाऊंगा? जियांग ये ने आह भरी। अचानक वह थोड़ा अचंभित रह गया। अचानक उसके सामने एक सिस्टम संदेश प्रदर्शित हो गया। आपने एक नई उपलब्धि हासिल की है, मार्शल आर्ट्स के पूर्वज ने आपको एक अनमोल उपहार दिया है। शीर्षक अनलॉक हुआ, पूर्वजों को भोजन कराना। पुरस्कार, दूसरे पक्ष से प्राप्त उपहार, जिसका मूल्य 200% बढ़ा दिया गया है। जियांग ये असमंजस में दिख रही थी। बिल्कुल नहीं, खिलवाड़ मत करो। तार्किक रूप से क्या इस तरह के व्यवहार से अनुकूलता का स्तर या कुछ और नहीं जुड़ना चाहिए? पूर्वजों को भोजन कराना, ये क्या बकवास है? लेकिन इस समय जियांग ये के दिल ने एक बात की पुष्टि भी कर दी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब मैंने पहले उपहार दिए थे तो यह काम नहीं किया। लगता है कि काम करने के लिए दूसरे पक्ष को मुझे उपहार देना होगा। उसने इनाम की ओर देखा। मूल्य में 200% की वृद्धि। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि चेन जिलू द्वारा उसे दी गई चीजों की प्रभावशीलता में भी काफी सुधार हुआ है? जियांग ये ने अपने हाथ में मौजूद धातु की बोतल को देखा और उसे तुरंत खोलने के लिए ललचा गया। हालांकि उन्होंने खुद को संयमित रखा। धन का दिखावा मत करो, मेरे लौटने पर इसे देख लेना। अभी के लिए मुझे पंजीकरण के लिए विशेष कक्षा में जाना चाहिए। जियांग ये मुड़ी और स्कूल की ओर चल पड़ी। यह एक साधारण कक्षा से स्थानांतरित होकर आया छात्र है, जियांग ये। कक्षा 12 की पहली कक्षा में गृह शिक्षक मंच पर खड़े थे। जियांग ये, आप अपना परिचय क्यों नहीं देते? कक्षा शिक्षिका ने दरवाजे पर खड़े उस सुंदर युवक की ओर देखा। ठीक है। जियांग ये की निगाहें कक्षा में मौजूद अपरिचित चेहरों पर घूमी और उन्होंने कहा, सभी को नमस्कार, मेरा नाम जियांग ये है। जियांग का अर्थ नदी से और ये का अर्थ महत्वाकांक्षा से है। मेरी हालिया मासिक परीक्षा में मुझे कक्षा में 89वां स्थान मिला। उनके परिचय के बाद, स्वागत। बर्फ जैसी सफेद टांगों वाली एक ठंडी और अभिमानी लड़की ने सबसे पहले ताली बजाई। वह कक्षा 1 की अध्यक्ष और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा थी, झाओ किंगली। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। कक्षा अध्यक्ष के ताली बजाने की अगुवाई करने पर अन्य छात्रों ने स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण किया और कमरा जोरदार तालियों से गूंज उठा। स्वागत समारोह के बाद कक्षा शिक्षिका मुड़ी और चली गई। इसके बाद जियांग ये कक्षा में दाखिल हुई। एक युवक मुस्कुराते हुए पास आया और बोला, जियांग ये, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम वांग जियांग है। जियांग ये ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, कक्षा में 3रा स्थान, भाई वांग। वाह, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। वांग जियांग ने संतुष्टि जताते हुए उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, यह तुम्हारा पहली बार इस विशेष कक्षा में आना है और शायद तुम यहाँ के माहौल से परिचित न हो। मैं तुम्हें थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। बोलते बोलते उन्होंने कक्षा का परिचय देना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी ही जियांग ये को पता चला कि 12वीं कक्षा में प्रवेश करने पर विशेष कक्षा में हर महीने एक बड़ी परीक्षा आयोजित की जाती है। शीर्ष 50 में स्थान पाने पर 1000 युआन मिलते हैं। शीर्ष 20 में स्थान पाने पर 2000 युआन मिलते हैं। जितना ऊंचा पद होगा उतना ही अधिक बोनस मिलेगा। लेकिन अगर रैंकिंग बहुत कम है तो यह भी जोखिम भरा है। यदि कोई छात्र लगातार 3 या अधिक बार अंतिम 10 छात्रों में शामिल होता है तो उसे विशेष कक्षा से निकाल दिया जाएगा। इसलिए विशेष कक्षा में प्रतिस्पर्धा अत्यंत तीव्र होती है।
हमारी कक्षा हर महीने कुछ कार्य पोस्ट करती है। झाओ किंगली ने पास आकर शांत भाव से कहा, कार्य पूरा करने पर अच्छे खासे पुरस्कार भी मिल सकते हैं, संभावित रूप से 50,000 युआन से अधिक। जियांग ये का दिल हिल गया। ऐसा प्रतीत होता था कि ये दोनों जानते थे कि उसके पास पैसों की बहुत कमी है और उन्होंने जानबूझकर उसके साथ पैसे कमाने के तरीके साझा किए। एक बार जब खेती की तकनीक पूर्णता तक पहुंच जाती है तो उससे आगे बढ़ने के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। चाहे वह स्टार स्काई रिफाइनमेंट हो या मार्शल आर्ट्स का पोषण, खर्च बहुत ज्यादा होता है। झाओ किंगली ने शांत भाव से कहा, इसलिए कुछ मूल्यवान श्रेणी के कार्य, जैसे कि युद्ध संबंधी कार्य, आमतौर पर बहुत लोकप्रिय होते हैं और उनसे काफी धन कमाया जा सकता है। आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जियांग ये ने सिर हिलाया। क्या युद्ध संबंधी कार्य बहुत लाभदायक होते हैं? उसने इस बात पर ध्यान दिया। याद दिलाने के लिए आप दोनों का धन्यवाद, जियांग ये ने विनम्रतापूर्वक कहा। झाओ किंगली ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे बस इस बात की चिंता है कि आप कक्षा में शीर्ष 100 छात्रों की सूची से बाहर हो जाएंगे। कक्षा अध्यक्ष होने के नाते मैं ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता। विशेष श्रेणी के छात्रों के लिए कक्षा में शीर्ष 100 छात्रों से बाहर हो जाना शर्म की बात है। अब जियांग ये की ग्रेड में 89वीं रैंक को मत देखो, लेकिन विशेष कक्षा के कुछ छात्रों को अभी तक स्टार स्काई रिफाइनमेंट से गुजरना बाकी है। आखिरकार स्टार स्काई रिफाइनमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई सिर्फ अपनी इच्छा से चुन ले। प्रत्येक सत्र में केवल 3 अवसर होते हैं और इसके लिए एक बड़ी फीस देनी पड़ती है। विशेष कक्षा के छात्रों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पूरी तरह से तैयार हैं और नामांकन करने से पहले कोई गलती न करें। एक बार जब ये छात्र स्टार स्काई रिफाइनमेंट से गुजर जाएंगे तो जियांग ये के साथ उनका अंतर काफी बढ़ जाएगा। तब तक जियांग ये ग्रेड में शीर्ष 100 छात्रों की सूची से तेजी से बाहर हो जाएगा। झाओ किंगली ने जियांग ये को कुछ सहानुभूति भरी नजरों से देखा, मानो उसने पहले ही उसका भविष्य देख लिया हो। अगले महीने स्टार स्काई रिफाइनमेंट का एक अवसर है, अगर आपको भरोसा है तो साइन अप कर लें। समझ गया, याद दिलाने के लिए धन्यवाद, कक्षा अध्यक्ष, जियांग ये ने सिर हिलाया। हालांकि उनके मन में एक विचार आया। स्टार स्काई रिफाइनमेंट? उन्हें वाकई काफी तैयारी करने की जरूरत थी, लेकिन उससे पहले उसे साधना तकनीक में पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए और फिर मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए।